महाशिवरात्रि के पावन दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ होगा? क्या लगातार गिरावट के बाद अब कीमतों में ठहराव किसी बड़े बदलाव का संकेत है? और क्या ये समय निवेश का है या अभी इंतजार करना चाहिए? आज यानी 15 फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में सोने और चांदी की चमक फिलहाल स्थिर नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, उस पर आज जैसे ब्रेक सा लग गया हो। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद एक दिन हल्की तेजी आई, लेकिन आज बाजार ठहरा हुआ है। इससे पहले राजधानी दिल्ली में 3 दिनों के भीतर 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1850 तक सस्ता हो गया था, जबकि 22 कैरेट सोना 1700 तक। ऐसे में निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों दोनों के लिए ये सवाल अहम हो गया था कि आगे की दिशा आखिर क्या होगी। अगर देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें आज के दिन, तो 24 कैरेट सोने का दाम इस समय लगभग 1,97,900 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। दिल्ली और लखनऊ में बने हुए हैं ये। मुंबई और कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोना करीब 1,57,750 प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चेन्नई में ये 1,58,840 तक पहुंच गया है, जो इन बड़े शहरों में सबसे ऊंचा स्तर है। 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। जहां चेन्नई के दाम अपेक्षित अधिक हैं, यह अंतर स्थानीय टैक्स, डिमांड और लॉजिस्टिक लागत के कारण होता है। अब बात करें चांदी की, तो लगातार 2 दिनों में 20,000 प्रति किलो की गिरावट के बाद आज इसका भाव स्थिर है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी 2,75,000 प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है, जबकि चेन्नई में यही चांदी 2,80,000 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। यानी चारों महानगरों में चांदी की सबसे ज्यादा चमक चेन्नई में ही है। 2 दिनों की तेज गिरावट के बाद आज का ठहराव ये संकेत देता है कि बाजार फिलहाल संतुलन की तलाश में है। पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कई वैश्विक कारण रहे। टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, केंद्रीय बैंकों की नरम मौद्रिक नीतियों की उम्मीद ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्प की ओर मोड़ दिया था। सोना पारंपरिक रूप से सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक इक्विटी और जोखिम भरे एसेट से बचने के लिए सोने की तरफ रुख करते हैं। चांदी भी कई मामलों में इसी ट्रेंड का अनुसरण करती है, हालांकि उसका उपयोग औद्योगिक सेक्टर में अधिक होता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के प्रमुख नवनीत दमानी का मानना है कि हाल में चांदी में जो तेजी दिखी है वो ज्यादा मोमेंटम आधारित नहीं है, ना ही मजबूत कंसोलिडेटेड पर है। उनके मुताबिक जब तक चांदी प्रति ओर $100 से ऊपर नहीं जाती, तब तक उसमें स्थानीय तेजी की संभावना सीमित है। उनका अनुमान है कि बेहतर स्थिति में चांदी $75 प्रति औंस तक जा सकती है, जबकि कमजोर स्थिति में ये $65 प्रति औंस तक फिसल सकती है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल चांदी एक तय दायरे में घूम सकती है और बड़े ब्रेकआउट के लिए मजबूत वैश्विक संकेतों की जरूरत होगी। चांदी की मांग सोलर सेक्टर और AI से जुड़े औद्योगिक इस्तेमाल से भी जुड़ी होती है। सोलर पैनल निर्माण में चांदी का व्यापक उपयोग होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व हाईटेक डिवाइसेस में बढ़ती मांग भी इसके इंडस्ट्रियल उपयोग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। लेकिन कीमतों की दिशा काफ़ी हद तक डॉलर की चाल पर भी निर्भर करती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर कमोडिटी की कीमतों पर दबाव आता है, जबकि डॉलर कमज़ोर होने पर सोना चांदी को सपोर्ट मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या निवेशकों को क्या करना चाहिए? ब्रोकरेज फर्म MK वेल्थ मैनेजमेंट ने अपने लेटेस्ट नेविगेटर में मैगजीन में कहा कि सोने और चांदी की मौजूदा तेजी 3 से 5 साल तक बनी रह सकती है। उनका मानना है कि मौजूदा निवेशकों को गिरावट के दौरान धीरे धीरे निवेश बढ़ाना चाहिए। हालांकि वो ये भी सलाह देते हैं कि अगर पोर्टफोलियो में सोना और चांदी का हिस्सा मिलकर कुल एसेट्स के 25 से 30% से ज्यादा हो जाए तो एसेट एलोकेशन का रिव्यू करना चाहिए। नए निवेशकों के लिए सलाह है कि वो एक मुश्त बड़ी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे, यानी एक साथ बड़ी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करें और कुल पोर्टफोलियो का लगभग 5 से 10% हिस्सा सोने चांदी में रखें। ये संतुलित रणनीति जोखिम को कम करती है और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना देती है। महाशिवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा भी कई परिवारों में है। ऐसे में भाव स्थिर रहने से खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर मिलती है। हालांकि निवेश और परंपरा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सिर्फ शुभ दिन देखकर निवेश करना समझदारी नहीं है, बल्कि बाजार का ट्रेंड, वैश्विक संकेतों और अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है।
ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि सोने की कीमतें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारणों से प्रभावित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के साथ साथ रुपए डॉलर विनिमय दर भी अहम भूमिका निभाती है। अगर रुपया कमजोर होता है तो भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत स्थिर रहे, घरेलू बाजार में यह महंगा जरूर हो जाता है। फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि हाल की गिरावट के बाद बाजार में थोड़ी राहत ली है। निवेशकों के लिए ये समय घबराने या अति उत्साह में आने का नहीं है, बल्कि रणनीतिक सोच अपनाने का है। लंबी अवधि में सोना चांदी पोर्टफोलियो को स्थिरता दे सकते हैं, लेकिन अति आवंटन जोखिम भरा हो सकता है। तो क्या ये ठहराव तूफान से पहले की शांति है या एक नई स्थिरता की शुरुआत? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल और केंद्रीय बैंकों की नीतियां तय करेंगी। अभी के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोना और चांदी दोनों ही निवेशकों की रडार पर बने हुए हैं। महाशिवरात्रि के इस शुभ दिन बाजार भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर कई आर्थिक ताकतें सक्रिय हैं। समझदारी इसी में होगी कि भावनाओं से नहीं, आंकड़ों और रणनीति के साथ फैसला लिया जाए। आखिरकार असली चमक सिर्फ धातु में नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों में होती है। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।